वेलकम बैक। मॉर्निंग स्पॉट के दूसरे सेगमेंट में आपको खुश आमदीद कहेंगे और इस सेगमेंट में हम बात करेंगे माइंड साइंसेस के हवाले से। माइंड साइंसेस हमें सिखाती है कि इंसान के दिमाग में लामहदूद सलाहियतें मौजूद हैं और हम इन सलाहियतों का उसी वक्त सही और बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमारे जहन खौफ, शक, गुलामी और जहालत से आज़ाद हो। और जब हम जो है हमारी ये जहनी आज़ादी हमें उस वक्त उस लम्हे हासिल होना शुरू हो जाती है जब इंसान को ये अंदाज़ा हो कि वो महदूद नहीं है और वो अपनी तकदीर भी खुद लिख सकता है। तो जब वो अपनी तकदीर खुद लिख सकता है तो इसका मतलब ये है कि एक फ़र्द ने अपनी अहलियत पहचान ली, अपना ज़र्फ़ पहचान लिया। जब वो अपना ये ज़र्फ़ पहचान लेता है तो ना सिर्फ वो अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकता है बल्कि कौम का मुस्तकबिल भी रोशन कर सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है और हमारे इस टॉपिक का मकसद भी यही कि जो इस वक्त कौम है और ज़्यादातर जो इस वक्त नौजवान नस्ल है, ख़ासतौर पर उसको हम कहते हैं जेन ज़ी के नाम से आजकल हम बड़ा एक टर्म सुनते हैं, तो ये जेन ज़ीज़ बड़े मसाइल का शिकार है जिसके अंदर दिमागी तौर पर भी कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ख़ुद एतमादी की कमी है, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की कमी है। कहीं पर आप देखते हैं कि बहुत सारे मसाइल ऐसे आ जाते हैं जो ख़ुद साख्ता तौर पर बनाए हुए होते हैं। कहीं पर हम ये देखते हैं कि ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हमारे अंदर जो है वो पैदा होने लगी है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए कि क्या इनका कनेक्शन भी है आज के हमारे गेस्ट से। आज हमारे गेस्ट जो कि इस्लामाबाद में होते हैं, कराची आना हुआ, हमें अपना कीमती वक्त जो है वो चुराने का मौका दे दिया और बड़े ज़बरदस्त किस्म के माइंड साइंस ट्रेनर भी हैं, माहिर नफ्सियात भी हैं, मतलब साइकोलॉजी तो एक मदर जो है वो इस वक्त डिपार्टमेंट है, उसकी सारी शाखें हैं। ये तमाम चीज़ों के ऊपर अबूर रखते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स इनके निकल कर शाखे बनकर जो है वो काम भी करते नज़र आ रहे हैं और ख़ुद कराची के अंदर आ जाएँ तो हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं इनसे और बुलाया इसलिए कि माइंड साइंसेस क्या चीज़ होती है। और बिलाल, मैं यहाँ पर एक बात ऐड करती चलूँ कि ना सिर्फ के माइंड साइंसेस, साइकोलॉजिस्ट और स्पिरिचुअलिस्ट हैं बल्कि ये फ्री ऑनलाइन कोर्स भी करवा रहे हैं और चाहते हैं कि जितनी भी नौजवान नस्ल है वो बैरूनी मदद के बग़ैर अपनी मदद आपके तहत खुद अपने आप को हील करना सीखे, खुद अपनी किस्मत बदले, अपने लिए तरक्की के मौक़े, खुद अपनी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढे और अपने नसीब बदले और तरक्की पाए। बिल्कुल। सूफ़ी अवैस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी आई एम फाइन, थैंक यू। कराची आकर कुछ सुकून लगा या इस्लामाबाद ही ज़्यादा अच्छा है? मेरा मानना है कि सुकून अंदरूनी कैफियत का नाम है। अच्छा, चलें, यहाँ पे भी माइंड जो है वो साइंस जो है वो इन्वॉल्व हो गया। सूफी साहब, मैं ज़रा जानना चाहूँगा, एक बहुत कॉमन सी टर्म है जिसको आज हर ज़बान ज़ुबान में ऑरा। ये ऑरा क्या है? ऑरा सिंपल वर्ड्स में हम बात करें ना तो हमारे वजूद की जो फ्रीक्वेंसी है ना उसको हम ऑरा कहते हैं। साइंस कहती है ना कि एवरीथिंग अबव 0 डिग्री सेल्सियस रेडिएट्स, हर चीज़ कुछ ना कुछ ट्रांसमिट कर रही है, रेडिएट कर रही है, जिसको वो एक इलेक्ट्रिकल पैटर्न होता है जिसको ख़ास किस्म के कैमरा से देखा जा सकता है। किलियन कैमराज होते हैं, किलियन फोटोग्राफी उसे कहते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट की एनर्जी देखी जा सकती है, इंसानों की एनर्जी देखी जा सकती है। तो हर इंसान के वजूद की एक रेडिएशन पैटर्न है, किसी का स्ट्रॉन्ग है, किसी का हल्का है। हम ये नोट करते हैं ना, किसी इंसान के हम पास बैठे हैं, उसके ऑरा में बैठे हैं तो हम उसमें डोमिनेट हो जाते हैं, उसमें हम खो जाते हैं। दूसरी तरफ ऐसा होता है कि हम बाज़ वक़्त किसी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें किसी से इवन फ़ोन पे बात करते हो बड़ी इरिटेशन सी महसूस होती है। तो ये ऑरा की पॉजिटिविटी, ऑरा की स्ट्रेंथ या ऑरा के वीक होने की निशानी। अच्छा, तो ये ऑरा किस तरह से पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर स्ट्रेंथन होता है या फिर कमज़ोर होता है? क्या वजूहात हैं इनकी? सबसे पहले जो चीज़ ऑरा को बनाती है ना वो हमारा कॉन्फिडेंस होता है, हमारा बिलीफ सिस्टम होता है, हमारा खुद पे यकीन होता है। फिर ये कि हम लाइफ में काम क्या करते हैं। अब जो लोग गुफ्तगू करते हैं ना, जो पब्लिक स्पीकर्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं या आप लोगों की तरह जो मीडिया पर्सनस होते हैं जो पब्लिक अपीयरेंसेस करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, जब भी हम गुफ्तगू करते हैं ना हम सिर्फ अपनी आवाज़ डिलीवर नहीं कर रहे होते, हम अपनी एनर्जी डिलीवर कर रहे होते हैं। अच्छा, तो वो लोग जो आप लोगों की तरह मीडिया पर्सनस होते हैं, टीचर्स होते हैं, पब्लिक स्पीकर्स होते हैं, उनका ऑरा दूसरों से कुदरती तौर पर बेहतर होता है। अच्छा, अब वो क्या चीज़ें हैं जो मज़ीद ऑरा को स्ट्रॉन्ग या वो करती हैं? अगेन हमारी थॉट पैटर्न आ गया, हम कितना अपने ऊपर यकीन रखते हैं, हमारी डिटर्मिनेशन कितनी है, पावर ऑफ इंटेंशन कितनी है हमारी। जो चीज़ें ऑरा को डिस्टर्ब करती हैं, सबसे पहले
जब दो लोग इंसान मिलते हैं ना, दोनों का ऑरा इंटरेक्ट करता है। इंसान बाद में मिलते हैं, पहले ऑरा इंटरेक्ट करता है, चाहे हम फिजिकल मुलाकात करें, चाहे हम फोन पे बात करें, अच्छा। चाहे हम Yes. तस्वर में अपने ख्यालों में कोई बिल्कुल किसी के ठीक। बारे में सोच रहे हैं, बिल्कुल एनर्जीज ठीक। कनेक्ट होती हैं। अच्छा, एक तस्वुराती शक्ल तो इख्तियार कर सकते हैं ना वो आवाज सुन के। माइंड टू माइंड कनेक्शन बन जाता है, इवन सोचने से भी। सोचने तो वो लोग, आजकल के जो लोग, हम अपने ख्यालों में बैठे दूसरों के बारे में सोच रहे होते हैं ना, हम खाम खा कनेक्शन बना के नेगेटिव एनर्जीज कैच कर रहे होते हैं लोगों की। अच्छा, अच्छा, तो दूसरों के ऑरा से नेगेटिविटी हमारे अंदर आ सकती है, प्लस नज़र जिसको कहते हैं इवल आई, जी, जी। इस तरह की चीज़ें हमें हमारे ऑरा को डैमेज कर सकती हैं। अच्छा, लेकिन जो चीज़ ज़्यादा ऑरा को डैमेज करती है वो हमारे इंटरनल थॉट पैटर्न्स होते हैं, हमारी ओवर थिंकिंग, हमारी एंजाइटी हमारे Fears ऑरा के अंदर हमारे। बैरियर्स डाल देती है। फियर्स, फोबियाज, डिप्रेशन, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है ना, वो फोबियाज और फियर्स हैं। वो यानी हमारे कि ऑरा जिस को जिस बिल्कुल दिन zero- हम लोगों को ये पता चले कि हमारा अपने ही डिप्रेशन और हमारे जो ये थॉट पैटर्न है वो हमें खुद ही इतना नुकसान दे रहा है कि बाद में हम किसी, मतलब हम अगर जब तक इस लो एनर्जी में रहेंगे तो ये हमारे अपने लिए नुकसानदेह है। हम 100%। फिर अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, हम फिर लोगों में अच्छी पर्सनालिटी नहीं कहलाई जाएगी, तो ये हमारे अपने लिए ही नुकसानदेह है। जी, ये वही बात है जो अभी शुरू में आपने की थी कि हम जो अपनी तकदीर खुद बनाते हैं ना, जी, मेरा ये मानना है कि अल्लाह ताला ने इंसान को जितना इख्तियार दिया ना तकदीर बनाने का, हम उसमें से 1% भी इस्तेमाल नहीं करते। तो जितना इख्तियार हमारे पास है ना, अब ये जो आपने बात की, हम खुद अपने थॉट पैटर्न्स, अपनी नेगेटिविटी, अपने लिमिटिंग बिलीव्स, फोबियाज की वजह से अपनी ज़िंदगी, अपने नसीब को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। अच्छा, अपनी मतलब energy हमें को block किसी कर रहे हैं। और के नजरे बद और जो इविल इंटेंशन होते हैं उनकी ज़रूरत ही नहीं है अगर हम खुद अपने इस लो एनर्जी में रहते हैं। तो ऐसा हम क्या तरीका इख्तियार कर सकते हैं कि हम अपने इस ऑरा को हील कर सकते हैं? कैसे हील कर सकते हैं? सबसे पहले तो बात यहीं से शुरू होगी, ये जो चीज़ें ऑरा को डिस्टर्ब करती हैं, हमने इनसे बचना है। अच्छा, अगर मैं जनरल एनालिसिस करूँ ना, आजकल हर इंसान की ये होती है कि जी हमें नज़र लग गई है, ईवल आए वगैरह वगैरह। ईवल आई होती है, हकीकत है, जी, लेकिन अगर मैं जनरल आपको एक परसेंटेज दूँ ना, तो सिर्फ 10 to 20% है जो ये बैरूनी फैक्टर्स हमारे ऑरा को डिस्टर्ब करते हैं। हम में से हर इंसान के, इवन मी, यू, हम सब 80% हमारी अपने थॉट पैटर्न्स हमारे ऑरा को ब्लॉक कर रहे होते हैं। ओके, तो अपनी आपको थॉट पैटर्न्स चेंज करने की जरूरत है। थॉट पैटर्न, नेगेटिव थिंकिंग, एंजाइटी नहीं होनी चाहिए, डिप्रेशन को आपने कंट्रोल करना है, फोबियाज और फियर्स को खास तौर पे, लिमिटिंग बिलीफ्स को। ये हमारे ऑरा में एक ऐसे बैरियर क्रिएट कर देते हैं कि हमारा नसीब उससे बाहर खुल ही नहीं सकता। तो सबसे पहले तो हमने ये चीज़ें ठीक करनी है। सही है। ठीक फिर है, ये होता है, continue अगर हम माइंड साइंसेस की टेक्निक्स की बात करें तो इसको हम कहते हैं ऑरा एनर्जी की एक्सरसाइजेज डिफरेंट होती है। हम अच्छा। करवाते हैं कि अपने अंदर से आपने एनर्जी निकालने की प्रैक्टिस करनी है। मतलब हमें किसी रूहानी मौलिज के पास जाने की ज़रूरत नहीं, किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं। हम घर बैठे आपका ऑनलाइन कोर्स सीख कर हम अपनी मदद आपके तहत अपने ऑरा को हील करने की एक्सरसाइजेस के थ्रू जी, अपनी मदद आप कर सकते कोई हैं। भी ये करना चाहे ना, उसको ऑनलाइन इंटरनेट पे, यूट्यूब पे बहुत सी और एनर्जी एक्सरसाइजेज मिल जाएंगी। हमारी अपनी उर्दू जुबान में मिल जी। जाएंगी, हमने बहुत इस पे काम जी, किया जी। है। एक्सरसाइजेज करें खुद घर बैठे। मैं ये कहता हूँ हर एक को ऑन एयर कहता हूँ 2 से 3 दफ़ा और एनर्जी एक्सरसाइज डेली करें। अच्छा, कोई आपका साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं बचेगा, आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा, सेल्फ एस्टीम हाई होगी, लोग आपको इज्जत देंगे, आपकी ऑरा स्ट्रांग होगा, यहाँ तक कि आपकी नसीब, आपका किस्मत खुलेगा, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। जो लोग भी रेगुलरली करते हैं वो रिपोर्ट करते हैं कि ऐसा ही हो रहा है हमारी ज़िंदगी। ठीक है। अच्छा, इस वक्त गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और आप लोग कोई सवाल अगर करना चाहें तो थ्रू सोशल मीडिया हमें सवाल करके बता सकते हैं। सूफी साहब, पहले साइकोलॉजिस्ट आए तो एक टर्म आ गई कि भाई माहिर नफ्सियात है, दिमाग का डॉक्टर है, भाई पागलों का डॉक्टर है, तो वो एक टर्म बड़ी अजीब बनी। उससे फिर निकलने के लिए जो है वो चीज़ों को चेंज करना पड़ा। फिर उसके बाद साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, ये सारी चीज़ें आई। अब माइंड साइंस काउंसलर आ गए या माइंड साइंस ट्रेनर आए। माइंड साइंस ट्रेनर का काम क्या होता है, पहले तो आसान लफ्जों में समझाएं ताकि लोग रुजू करना शुरू करें माइंड साइंस ट्रेनर से। और हम अपना हीलर कैसे तलाश करें? ठीक है, माइंड साइंसेस, पहले तो माइंड, जैसा कि नाम से वाकिफ है, माइंड की साइंस, ठीक हर है। चीज़ की साइंस है ना, माइंड की साइंस। हमारा जो माइंड है इसमें इतनी ज़्यादा पावर्स है कि वो, जैसा कि मैंने कहा, हम अपने इख्तियार को 1% यूज़ करते हैं। इतनी पावर्स हैं इसमें कि हम उसे मिरेकल्स कर सकते हैं। ओके। एक क्रिश्चियनिटी के मशहूर एक सेंट है, सेंट ऑगस्टाइन। उनका एक बड़ा फेमस कोट है कि वो कहते हैं कि मुझे कुदरत के असूलों के बरक्स नहीं होते, बल्कि सिर्फ उन असूलों के बरक्स होते हैं जिनको हम जानते हैं। मिरेकल्स, वाओ। करामात के पीछे भी साइंटिफिक रीजनिंग होती है, वो हमारे माइंड की पावर्स होती हैं। अब ये हमारे लिए एक मौजज़ा था ना, मौजज़ा है, बल्कि कुरान पाक का मौजज़ा है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक वज़ीर ने मलका सबा का तख्त एक लम्हे में ला के हाजिर कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। वाओ। आज साइंस इसको टेलीपोर्टेशन कहती है। अच्छा, जहन की मतलब ये ताकत चीज से एग्जिस्ट करती है, वो तो जिन्होंने लाके रखा होगा। तो क्या ये चीज माइंड साइंसेस के थ्रू ही हुई थी?
ये तो वो तो खैर एक नबी के हाँ। साथ रहते थे ना, जी, जी। इसमें तो बहुत सी स्पिरिचुअल चीज़ें आ गई, लेकिन स्पिरिचुअलिटी भी माइंड से आती है और माइंड साइंसेस की पावर भी माइंड से आती है। सही। ये इल्म आजकल कहलाता है माइंड ओवर मैटर, जहन की ताकत से किसी मादी चीज़ को हरकत देना। हाँ। एक इजरायली मेंटलिस्ट हैं या थे, यूरी गेलर उनका नाम था। ठीक है। बड़े फेमस उनके टीवी शोज होते थे कि वो टीवी शोज में ना, लाइव टीवी शोज में इवन वो स्पून बेंडिंग करते थे अपनी माइंड की पावर से। हाँ, जैसे चीज़ों को हमने move करते थे। मैट्रिक्स मूवी में देखा था ठीक कि है। स्पून बेंड हो रहा है। मैट्रिक्स तो मूवी है ना, ये हाँ, रियल है। अच्छा। ये ऑन रिकॉर्ड चीजें मिल जाएंगी। अच्छा, अच्छा। एक उनका बड़ा मशहूर शो था, लाइव शो में उन्होंने ये मुजाहिरा करना था स्पून बेंडिंग का, और उन्होंने आउट ऑफ सडन नोवेयर उन्हें ये ऐलान किया कि वो तमाम लोग जो हमें जहाँ जहाँ लाइव देख रहे हैं, सब अपने अपने सामने स्पून्स वो फोक्स ले आए, मेटालिक जो भी चीज़ें हैं, और इट इज़ ऑन द रिकॉर्ड कि वो सब की उन्होंने स्पून्स बेंड कर दी थी अपनी माइंड पावर से। तो मैं ये रिलेट में ये कर रहा हूँ कि जिसको हम मौजा कहते हैं, उसके पीछे साइंटिफिक रीजनिंग होती है, वो हमारे माइंड की पावर होती है। मतलब हमारी आंखों के आगे वो पर्दा होता है, हमारी साइंटिफिक कैलकुलेशन वहाँ तक गई नहीं होती है, इसलिए हमें लगता है कि ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, तो बहुत ही कोई अलग चीज़ है, लेकिन वो चीज़ दुनिया में अल्लाह ताला की वजह से एग्जिस्ट करती है, जो कि मौजज़ात में आती है। ऐसा ही है जी, ये चीज़ें अल्लाह ताला ने हमारे लिए इस दुनिया में मुसख्खर करके रखी हैं, हमने बस सिर्फ उनको एक्सप्लोर करना है, उनको यूज़ करना है और उनसे फ़ायदा उठाना है। यस। जी। मैं आपके क्वेश्चन की तरफ वापस आता हूँ कि माइंड साइंसेस क्या कहते हैं। माइंड की साइंस है, ये तो मैंने एक्सट्रीम की आपको बता दिया ना। सबसे पहले माइंड साइंसेस क्या सिखाती है, जिस तरह साइकोलॉजी में एक तरीका इलाज होता है ना, साइकोलॉजी का तरीका इलाज थोड़ा सा स्लो होता है, माइंड साइंस का बहुत फास्ट तरीका होता है। अच्छा। कि आपने अपनी ओवर थिंकिंग ख़त्म करनी है, उसके लिए माइंड एक्सरसाइजेज हैं, आप विद इन नो टाइम आप अपने आप को रिवॉर्ड बना सकते हैं, अपनी ओवर थिंकिंग ख़त्म कर सकते हैं। Okay. जो लोग कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, लोगों की बातें हमें डिस्टर्ब करती हैं, आप अपने अंदर प्रोग्रामिंग करके अपनी उस सेंसिटिविटी को ख़त्म कर सकते हैं। लोग वैसे ही रहेंगे, वैसी ही बातें करेंगे, आपको हिट नहीं करेंगे। पहले आप उन पे गुस्सा आता था, आप अब दिल में मुस्कुराएंगे। हाँ। ओके, इससे क्या होगा? एक्सरसाइज ये फायदा देती है? कैसे जी। टेक्निक हम अप्लाई कर सकते मैं हैं? बताता हूँ इससे क्या होगा कि लोगों के रवैयों से या वो चीज़ें हमें डिस्टर्ब करती हैं, जब हमारा मूड डिस्टर्ब होता है तो हमारा एक तो मूड डिस्टर्ब हो गया, हम जो लाइफ में कर रहे हैं, हमारी परफॉर्मेंस सब कुछ मुतासिर हो गया, यहाँ तक कि इवन हम लोग अक्सर अपने प्लान ही छोड़ देते हैं अपने मूड ऑफ। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। तो इसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल रेजिलियंस या इमोशनल इंटेलिजेंस कह लें इसको, हायर इमोशनल इंटेलिजेंस। कि दुनिया की चीज़ें, पास की चीज़ें, लोगों के रवैये हमें अब तंग नहीं कर रहे हैं, अब हम वी आर गेट गोइंग, हम अपनी स्पीड पे आगे जा सकते हैं। ये तो आपने देरी ना मसला हल कर दिया, बड़ा वायरल कंटेंट दे दिया। हर दूसरे इंसान का मसला यही है कि वो लोग क्या कहेंगे। हाँ, भाई बिल्कुल। लोगों को सोच की कहना है तो तब्दीली। लोगों का काम है कहना, अगर लोगों का काम तुम करने लगोगे तो फिर लोग क्या करेंगे। Exactly. तो जरा कुछ एक्सरसाइज बताएं ना। सबसे पहली चीज तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कैसे खुद को इतना स्ट्रांग कर लें कि कोई भी आके कुछ भी कहता है आपको फील नहीं हो या आपको हिट ना हो इमोशनली। इसको कहते हैं, हम इसको सेल्फ हिप्नोसिस कह सकते हैं, एफर्मेशंस कहते हैं। Affirmations। ठीक है, बहुत आसान तरीका है। इसका तरीका ये होता है कि सबसे पहले आपने एक पुरसुकून जहनी और जिस्मानी कैफियत हासिल करनी है। सही। ठीक है। हमारे माइंड की फ्रीक्वेंसीज होती हैं डिफरेंट, ब्रेन की फ्रीक्वेंसीज होती हैं, साइंटिफिकली प्रूवन, अच्छा। जो कि मैयर की जा सकती हैं इक्विपमेंट के जरिए। अच्छा। नॉर्मल जो हमारा ब्रेन इस वक्त चल रहा होता है ना, हम गुफ्तगू कर रहे हैं, इसको बीटा स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं। सही। 14 हर्ट्ज से 30 हर्ट्ज इसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है। सही। माइंड साइंसेस के लिए इस ब्रेन की फ्रीक्वेंसी को हमने लोअर करना होता है, 14 हर्ट्ज से नीचे लेकर आना होता है, जिसको हम अल्फा स्टेट ऑफ माइंड वो कहते कैसे हैं। अचीव कर सकते हैं? वो प्रैक्टिस मैं भी आपको बता दूं। अल्फा स्टेट ऑफ माइंड से नीचे होती है थीटा स्टेट ऑफ माइंड, जब इंसान नींद में चला जाता है, और डेल्टा जिसमें डीप स्लीप होती है, जिसमें कोई ख्वाब नहीं आता। ठीक। अब ये अल्फा स्टेट ऑफ माइंड जो है ना, ये माइंड साइंसेस की बेस है और दिस इज द मास्टर की। अच्छा। इसको, इस स्टेट को अचीव करने और आप फिर इस दुनिया में मिरेकल्स कर सकते हैं। जबरदस्त। कैसे अचीव करना है? सादा अल्फाज में कि आपने सबसे पहले बॉडी रिलैक्स करनी है, माइंड रिलैक्सेशन करना है, इजी हो जाना है। आप लेट सकते हैं, टेक लगा के बैठ सकते हैं, जहन जिस्म ढीला छोड़ें, जहन को थोड़ी देर के लिए ख्यालात से खाली करें। ये भी नहीं सोचना कि मैं कुछ नहीं सोच रहा, ये भी ख्याल है। और वो जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी होती है, क्या वो भी इसमें शामिल है? ब्रीदिंग थोड़ी बहुत हेल्प करती है, लेकिन मेन चीज़ आपने खुद अपनी इंटेंशन से बॉडी रिलैक्स करनी है, माइंड रिलैक्स। जब आप माइंड रिलैक्स करेंगे और आप अपने जहन को ख्यालात से खाली छोड़ेंगे, थोड़ी देर सुकूत करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता आपका ब्रेन हल्का होता चला जाएगा। ये एक और छोटी सी और शॉर्ट क्रिस्प एक्सरसाइज है, अक्सर हम अपनी लाइफ में करते हैं, बचपन में करते थे कि हमने किसी को ये प्रिटेंड करना हो कि हम सो रहे हैं, तो हम एकदम अपने जिस्म को ढीला छोड़ देते थे और हम या बेहोश होने की एक्टिंग करते हाँ, कि हम थे। सो अगर रहे हैं हम जैसे। सोने की, एकदम सोने की या बेजान होने की एक्टिंग करें ना, और थोड़ी देर उस स्टेट को प्रोलॉन्ग करें ना, तो आहिस्ता आहिस्ता हमें थोड़ी सी गुनगुनी सी आनी शुरू हो जाती है। जवाइयाँ आना शुरू हो जाती हैं या गुनूदगी में चले जाते वो अल्फा स्टेट ऑफ माइंड होती है। अच्छा, हुनूदगी ही बेसिकली अल्फा स्टेट ऑफ माइंड सोने से पहले वाली कैफियत जो, हाँ बिल्कुल, वो अल्फा समझ स्टेट होती है। अल्फा स्टेट से गुजर के हर इंसान सोता है। सही। सोने से पहले कुदरती तौर पर हर इंसान को अल्फा स्टेट अच्छा। हासिल हो
जाती है। ठीक है। तो माइंड रिलैक्स करना है, बॉडी रिलैक्स करनी है, जहन को सोचों से खाली करना है, थोड़ी देर सुकूत करना है, आपका जहन ठंडा होगा, आपको लगेगा पुरकैफ एक नज़ारा है, खूबसूरत सीन है, आपको अच्छा लगेगा। दैट इज अल्फा स्टेट ऑफ माइंड। ओके, अच्छा, अल्फा स्टेट ऑफ माइंड हासिल कर ली, अब आपने क्या करना है, प्रोग्रामिंग करनी है, प्रोग्रामिंग सेल्फ प्रोग्रामिंग करनी है। ठीक है। अपने आप को मुखातिब करना है, अपने आप को सोच के जरिए, सोच में आंखें बंद करके एक्सरसाइज करनी है। अल्फा स्टेट आ गई, सोच के जरिए अपने आप को मुखातिब करना है। फॉर एग्जाम्पल, हम क्या चीज़ खत्म करना चाहते हैं, ओवर थिंकिंग खत्म करना चाहते हैं। ओवरथिंकिंग, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ओके, लोग क्या कहेंगे कि जी हमें लोगों की बहुत फिक्र है। ठीक है, आप अल्फा स्टेट हासिल कर ली, खुद को मुखातिब कर लिया, अब आपने 20 से 25 दफ़ा रिपीट करके सोच में ये अल्फाज अपने आप को दोहराने हैं कि मैं खुद एक मुकम्मल इंसान हूँ, मेरी एक अपनी हैसियत है, मेरी अपनी पर्सनैलिटी है, मेरी अपनी लाइफ है, मैंने अपनी लाइफ जीनी है। आई डोंट बॉदर, आई डोंट कंसर्न कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। इट इज़ व्हाट आई फील, जो मैं करना चाहता हूँ मैं वो करूँगा, और मैं इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं करूँगा लोग क्या कहेंगे। लोग वैसी ही बातें करेंगे, मैं मुस्कुरा के उनको इग्नोर करूँगा, और जो मेरे जहन में प्लान है, गोल है, डिटर्मिनेशन से उसको फॉलो करूँगा। सिंपल वर्ड्स हैं ये, बहुत सिंपल सेंटेंस मतलब ये आपने अपना सेल्फ हिप्नोसिस कर लिया, और ना सिर्फ ये ओवर थिंकिंग, बल्कि आपको जितने भी पैटर्न्स पे तंग कर ये चीजें, आप उनकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं इस स्टेट में जाकर। अब देखिए, मैंने कोई मुश्किल अल्फाज डिफरेंट यूज, बहुत सिंपल अल्फाज हैं, ये आपके अंदर प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, अल्फा स्टेट हासिल हो गई ना, अब आप जो सोचते हैं, जो बोलते हैं ना, सीधा आपके माइंड के अंदर प्रोग्राम हो जाता है, आपको वैसा रिपोर्ट बना देता है। वो लोग जो डिप्रेस होते हैं ना, उनकी एक खास निशानी है, जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, वो सोने से पहले नेगेटिव सोचते हैं, अपने माजी को सोचते हैं। यस, सोने यानी कि उसी स्टेट में आपने जो सोच लिया वो आपकी प्रोग्रामिंग हो गई। अब आप चाहे अपनी पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करें चाहे नेगेटिव करें, तो दोनों असर करेगी। तो गलती से हम लोग अपनी नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट कर लेते हैं और नेगेटिव प्रोग्रामिंग कर लेते हैं, और खुद डिप्रेशन में खुद जाते हैं, और हम डॉक्टर के पास जाके कहते हैं डॉक्टर मैं तो डिप्रेशन का शिकार हूं। अगर हम डिप्रेशन को वो जनरली छोटा सा डिफाइन करें ना, तो इसको कहते हैं प्रोलॉन्ग स्टेट ऑफ सैडनेस, और इसका ताल्लुक माजी से होता है कि आपके माजी में कोई कुछ इवेंट्स भी होते हैं, पेनफुल इवेंट्स हुए हैं जिनका आपको सदमा हुआ है, और आप उन्हीं में खो जाते हैं और मायूस हो जाते हैं कि कोई बेहतरी नहीं हो सकती, फिर उन्हीं के बारे में सोच के हम खुद को और बीमार कर लेते हैं। अब जितने इंटरेस्टिंग बात, जितने लोग डिप्रेशन वाले साइकोलॉजिस्ट के पास, कंसल्टेंट्स के पास आते हैं ना, जब उनसे पूछा जाता है ना कि आपकी लाइफ में ऐसी क्या महरूमियाँ हैं कि आप डिप्रेशन का शिकार हैं, तो वो 1, 2, 3 से ज़्यादा कोई पेनफुल इवेंट्स बता ही नहीं पाते। सही बात है। और इतने इवेंट हर इंसान की ज़िंदगी में होते हैं, किसी का कोई वफात, फ़र्क सिर्फ ये होता है कि अब वो उन्हीं को सोचते रहते हैं, खासतौर पे सोने से पहले अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में। और अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में नेगेटिव सोचते हैं आप, तो आपकी पूरी ज़िंदगी नेगेटिव प्रोग्राम हो जाती है, आपका सबकॉन्शियस माइंड फिर वो इंश्योर करता है कि आपकी ज़िंदगी नेगेटिव ही रहे। तो इसका मतलब है मैं सोने से पहले सोचूं मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, मैं ज़्यादा अट्रैक्टिव हूँ, तो वो सब हम अपनी पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करेंगे तो वो असरअंदाज होना शुरू हो जाएगी, बजाय इसके कि हम नेगेटिव सोच के खुद को बीमार करें। 100%। अच्छा, एक मिसाल मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन करूँगा, क्योंकि मुझे बताया गया कि क्वेश्चन आ गया है, गालिबन सिडनी से आया है। ओके, शाइस्ता हैं सिडनी से, साहबा उन्होंने सवाल किया है, तो वो मिसाल देके फिर उनका सवाल ऐड करूँगा। हम अक्सर ये देखते हैं कि अगर आपके अकाउंट में इस वक्त 500 करोड़ रुपए आ जाएं और वो आपको एक हफ्ते के बाद मिले, क्योंकि अकाउंट अभी सीज हुआ हुआ है, लेकिन एक हफ्ते बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको अभी आज की डेट में पता चल जाएगा 500 करोड़ रुपए के आप अकेले वारिस हैं, जिसे आप जैसे चाहे उड़ा दें। तो हमारा माइंड इस कदर एक्सेप्टेंस रखता है कि हम आज से ही लेके बड़ा प्रोडक्टिव काम करना शुरू करेंगे, बड़ा हैप्पी मूड में रहेंगे, और किसी से बड़ा अच्छे से मिलेंगे और ख़ुद को एक एनर्जेटिक इंसान फील करेंगे। और अगर आपको पता चले कि वाकई आपके पास 500 करोड़ रुपए वो जा चुके हैं, जबकि गए ही नहीं, सिर्फ पता चले कि जा चुके हैं, आप डिप्रेशन के अंदर चले जाएंगे, एनर्जी फील जो है वो आपका लो हो जाएगा काउंट, आप हर किसी से चिड़चिड़ अंदाज में रहेंगे। तो क्या माइंड आपका इतनी स्पीड से काम करता है? अच्छा, उनका सवाल ये है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम बैठे हुए हैं और हम बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, तो ख़ुद को एनर्जेटिक करने के लिए ऑब्वियसली बहुत सारी परेशानियाँ, सैलरीज भी नहीं आ रही हैं, 2-2 माह से बहुत सारे जो है मीडिया हाउसेस की अगर हम बात करें तो 2-2 माह से सैलरियाँ नहीं मिल रही होती, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बड़ा लो परफॉर्मेंस जो है वो हो जाते हैं। एनर्जेटिक करने के लिए क्या करें? कनेक्ट कर लीजिएगा जरा सवाल को मिसाल से, और कहीं गलती हो गई है तो माइंड साइंस काउंसलर है भाई, ट्रेनर है, तो गलती भी माफ कर दीजिएगा। जवाब में भी 2-3 बातें। पहले तो मैं आपकी मिसाल का जवाब भी मिसाल से दूंगा जी। इल्म नफ्सियात में एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसको प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। एक कोई पेशेंट है, मरीज है, उसको तकलीफ है, पेन है, उसको मेडिसिन दी जाती है, कैप्सूल दिया जाता है, तकलीफ पेन किलर। उस कैप्सूल के अंदर मेडिसिन नहीं होती,
उसको नहीं बताया जाता कि इसके अंदर मेडिसिन नहीं है, खाली कैप्सूल दिया जाता है और वो एम्प्टी कैप्सूल, ओके, उसको ये दिया जाता है कि ये आपकी मेडिसिन है, वो खाता है उसको, वो तो ये समझ रहा है ना कि पेन है, मेडिसिन है, पेन एंटीबायोटिक है या कुछ है, वो खाली कैप्सूल खाते हैं, उसका पेन ठीक हो जाता है। ये एक आम और बेसिक एक्सपेरिमेंट है साइकोलॉजी का, साइंटिफिक लैब वाला एक्सपेरिमेंट है जिसको पढ़ाया जाता है, जिसको लाइफ में बहुत जगह ये अप्लाई होता है हमारे ऊपर। अब ये एक्सपेरिमेंट हमें क्या बताता है? स्ट्रेट फॉरवर्ड, थॉट्स मैटर। थॉट्स मैटर। बल्कि मुझे इससे एक और इवेंट याद आया कि एक शख्स को जो है ना आंखों पे पट्टी बांधकर उसको जेल में सांप से, कहते हैं कि उसको सांप से डसवाएंगे और उसको सिर्फ बता दिया जाता है और वो इतना ज़्यादा जहनी तौर पर अपने आप को इन ख्यालात से जकड़ लेता है कि वो खुद ही उस डंक से मर जाता है, जबकि उसको किसी सांप ने नहीं काटा होता, सिर्फ उसने जहन में सोचकर अपने आप को इस हद तक पिन चुबाई जाती है, उसको पिन चुबाई जाती है और उस पिन को ही वो समझता है और वो अफेक्ट भी उसके अंदर वैसा ही आता है जैसे सांप के डंक का। ये भी रियल लाइफ साइकोलॉजी का एक्सपेरिमेंट है कि उसको बताया जाता है कि आपको सांप डसवाएगा, नीडल चुभाई जाती है और वो बंदा जो है फौत हो जाता है। थॉट्स मैटर, ठीक है। अब आपकी बात कि थॉट को हम जैसा बना लेना, हम वैसी अपनी जिंदगी बना लेते हैं। हाउ इम्पोर्टेंट आर थॉट्स, हाउ इम्पोर्टेंट। लेट्स कम टू द शाइस्ता's क्वेश्चन कि कैसे लो एनर्जी के साथ काम कर रहे हो, अब सैलरीज नहीं है, चीज़ें नहीं है, एनर्जेटिक कैसे, मोर कॉन्फिडेंट और हैप्पी कैसे काम कर सकते? अच्छा, सबसे पहले इन जनरल एनर्जेटिक होने का क्या तरीका है? हिप्नोसिस का तरीका मैंने अभी बताया। सोने से पहले बहुत बेहतरीन काम करता है। अल्फा स्टेट में जाकर, और आप सोने से पहले चले या दिन में भी 2-3 दफ़ा करें, अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में जाएं, अपने आप को स्कूत करें, जहन को खाली करें, अपने आप को ये अल्फाज सोच में दोहराएं कि अब से मैं बहुत एनर्जेटिक, मोटिवेटेड, डिसिप्लिन लाइफ गुजारूंगा, अपने अपने टाइम पे जो काम करने हैं फुल एनर्जी, फुल मोटिवेशन से करूंगा। जब तक अपना शेड्यूल पूरा फॉलो नहीं करूंगा मुझे सुकून नहीं आएगा और मुझे ये करके खुशी होगी। ये रिपीट करके 20-25 दफ़ा बोलना होता है। सिंपल सेंटेंसेज हैं, आप 3 दिन ये बोले, बल्कि 1 दिन बोले ना रात सोने से पहले, अगला दिन इतना आपका एनर्जेटिक गुजरेगा, और रोज़ करें तो पूरी लाइफ एनर्जेटिक हो जाएगी। अच्छा। अब इसमें कुछ चीज़ें और आ जाती हैं, सॉरी, महफिल में बैठे हैं, यस कंप्लीट, महफिल में बैठे हैं, एनर्जी डाउन, पहले तो देखें एनर्जी डाउन की, बाज़ महफिल के लोगों से भी हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है। मतलब वो क्या एनर्जी आपकी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, आपकी एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, एक ऑरा होता है, आप बड़े अच्छे लग रहे होते हैं, बड़े एनर्जेटिक होकर जाते हैं, सडनली यू फील वेरी डाउन, वेरी लो, और आपको ऐसा लगता है कि नींद आना शुरू हो गई है, आप थोड़े से ड्राउजीनेस से फील कर रहे हैं। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि जब 2 इंसान मिलते हैं, अभी हमने बात की, और इंटरेक्शन होता है, ठीक है, ये हम सब के साथ लाइफ में एक्सपीरियंस होता है, मेरे साथ भी होता है। हम किसी से मिले, 1 मिनट की मुलाकात की है, 1 मिनट पे फ़ोन कॉल सिर्फ अटेंड किया हमने, और उसके बाद हमें लगता है हमारी तो एनर्जी बिल्कुल खाली हो गया, वीक हो गया, आप जकड़ हो, उनके ऑरा में कोई नेगेटिविटी होती है, आपकी पॉजिटिव एनर्जी वो सक कर लेती है, आपकी एनर्जी गई। अच्छा, अगर इसी तरह महफिल में बैठे बैठे अचानक किसी के साथ ऐसा होता है तो उसके पीछे यही वजह है कि आपकी एनर्जी, देयर इज सम नेगेटिविटी विद एनी ऑफ द पर्सन इन द कम्युनिटी, और उस महफिल में जो बैठे हुए लोग, गैदरिंग में, एनर्जी आपकी गई। अब इससे बचने का क्या हल है? पहले तो जिसको मैंने जिक्र किया कि और एनर्जी एक्सरसाइज कहते हैं, हम एक एक्सरसाइज होती है कि हम अपने अंदर से एनर्जी को निकालते हैं, अपनी एनर्जी को, छुपी एनर्जी को जगाते हैं, अपने ऑरा को एक्सपैंड करते हैं, डोमिनेट करते हैं। फिर आपने जिस भी महफिल में बैठना है, किसी इंटरव्यू के लिए जाना है, किसी आप लोगों ने प्रोग्राम स्टार्ट करना है, आप अपनी और एनर्जी को एक्टिवेट करें। ऐसी ही आपके अंदर एनर्जी आएगी कि आपकी एनर्जी दूसरों पर डोमिनेट होगी, ना कि किसी की एनर्जी आपको इफेक्ट करे। ज़बरदस्त, ये तो बहुत सिंपल और बहुत इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। जैसे कि कुरान में कहते हैं ना कि आप अल्लाह ताला से जैसा गुमान करो आपके साथ वैसे ही होगा, तो गुमान भी वही माइंड पावर की बात की गई है इसमें। तो क्या चीज़ है ये पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन? आपने बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छा सवाल उठाया। अनफॉर्चुनेटली ये हदीस कुदसी है, सॉरी जी 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 जी, ये हदीस कुदसी है। अनफॉर्चुनेटली कुछ और कहने लगा मैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं मुझे जैसा गुमान करोगे वैसे ही पाओगे। अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम ने इसके ऊपर तहकीक नहीं की, सर्च नहीं की। हमें वेस्टर्न नॉलेज ने ये बताया कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि आप जो सोचोगे, जो चाहोगे वो अट्रैक्ट होगा, ठीक है। जबकि कुरान पहले कह चुका था लईसा इल्ला मा आसा, जैसा गुमान करोगे वैसा हो जाएगा। बिल्कुल, वो भी सोच की बात की गई है। तो जैसा आप सोचेंगे वैसे वो चीज़ें आप अट्रैक्ट करेंगे। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बिल्कुल बेसिक फिलॉसफी है। अच्छा, ठीक है। लेकिन अगर ये सवाल पैदा होता है, अगर ये इतना आसान है
तो सब लोग क्यों नहीं हासिल कर लेते सोच के? मतलब अभी से मैं सोचना शुरू कर दूं बिल गेट्स और तस्बीह कर लूं बिल गेट्स की, तो क्या बिल गेट्स वाकई बन जाओगे या इसके अंदर भी कुछ चीजें चेंज होनी चाहिए? पहली तो बात तस्बीह करनी हो तो मैं आपको कोई बेहतर तस्बीह बताऊंगा, बिल गेट्स की तस्बीह आपने नहीं करनी। मतलब एक उन दकियानूसी सोच वाले लोगों की बात करूं जो ये सवाल करते हैं। मैंने सोशल मीडिया पे देखा, एक कोट लिखी हुई थी कि जैसा आप सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। नीचे बिल गेट्स की तस्वीरें जो है वो कमेंट्स के अंदर थी कि सुबह से बिल गेट्स को सोच रहा हूं, आज अभी तक बना नहीं होगा। मतलब उन सोच के लिए लेकिन मैं यहाँ पर जो है ना आपसे डिसएग्री करूंगी, क्योंकि मेरे पास एक लाइव एग्जांपल मौजूद है। मेरे अपने ही बहनों ही स्टीव जॉब की बुक पढ़ते थे। अब वो उस बुक को पढ़ते हुए उसने अपना जो है ना पूरा करियर बनाया, उसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, फिर बाहर लोगों से ताल्लुकात बनाए और अब माशाल्लाह वो एप्पल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो जो उसने ड्रीम्स देखे थे वो उसने अचीव कर लिया। अब आपके बहनों ने जो चीजें स्टीव जॉब्स को सोचते हुए की, वो जो मैं बताना चाहता हूँ माइंड साइंस कॉन्सेप्ट बताएंगे कौन सी चीजें सिर्फ उसकी बिल गेट्स की तस्बीह करने से नहीं हासिल होती, तो कौन सी ऐसी चीजें जो ऐड करनी चाहिए किसी का गुमान करते हुए? अच्छा, पहले तो मैं इसको आंसर कर दूं कि बिल गेट्स की तस्बीह या स्टीव जॉब की वो बुक या उसको सोचना, ये भी माइंड साइंसेज में, वेस्टर्न माइंड साइंसेज एक टेक्निक्स बताता है कि आप किसी अपने आइडियल शख्स को आप सोचते हैं ना, जिसको आप आइडियल समझते हैं, पसंद करते हैं एज अ लीडर, एज अ विजनरी पर्सन, उसके बारे में जितना आप ख्याल करते हैं, जितना सोचते हैं, ख्याल से क्या होता है, सोच से क्या होता है, और इंटरेक्ट होता है और कनेक्ट होता है, माइंड टू माइंड कनेक्शन बनता है। तो जितना आप किसी को सोचते हैं वो उनके पर्सनैलिटी के ट्रेट्स आपके अंदर ट्रांसफर होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। यू कनेक्ट, वो जो लोग एक्सरसाइज बताते हैं ना, ये तस्बीह वाली जो आप बात करें, वो उसके पीछे ये साइंस है कि जो सक्सेसफुल पर्सन है ना, आप उनके बारे में सोचें। अगेन सोचना अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में, उससे में नहीं सोचना। अल्फा स्टेट ऑफ माइंड सोचने आपको कनेक्शन बनेगा, उनके ट्रेड्स आपके अंदर आएंगे, और वो जब ट्रेड्स आपके अंदर कोई अच्छे ट्रेड्स आ जाएंगे तो आपको कामयाबी की तरफ ले जाते हैं। मतलब ऑटोमेटिकली कॉपी करना शुरू कर देते हैं ना उस पर्सनालिटी को समहाउ, लेकिन अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियसली अगर हम कॉन्शियसली किसी को कॉपी करेंगे तो हम गलत चीज कॉपी करेंगे। सबकॉन्शियसली आप बैठना उठना बात करना जी वैसे ही शुरू कर देते हैं। इनडायरेक्टली करेंगे तो यस आपके अंदर वो ट्रेड्स आएंगे। सूफीज़्म के अंदर एक मराकबा होता है जिसको मराकबा तसव्वुर शेख कहा जाता है। यस, ठीक है ना। मराकबा तसव्वुर शेख के पीछे साइंस या साइकोलॉजी पता है क्या है? वो ये है कि एक सालिक, एक मुरीद, एक स्टूडेंट अपने मुर्शिद का तसव्वुर में, वो तसव्वुर मराकबा क्या होता है? मराकबा अल्फा स्टेट ऑफ माइंड से होता है। अल्फा स्टेट ऑफ माइंड हासिल की, मुर्शिद का तसव्वुर किया कि मुर्शिद के सामने हुजूरी में बैठा है, यानी कि वो मुर्शिद के रूहानी औरा में बैठा है, रूहानी औरा से फैज़ ले रहा है। पहला फ़ायदा मराकबा तसव्वुर शेख का ये होता है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जब इंसान एक सालिक या एक मुरीद मराकबा करते करते अपने मुर्शिद की रूहानी उसकी 4 डायमेंशन में उस तक पहुंच जाता है, अपने मुर्शिद तक, तो वो उसका रूहानियत का 0 पॉइंट होता है, वहाँ से फिर वो कहीं भी आगे पहुंच जाता है। तो ये मैंने आपको लिंक किया कि वो उसमें भी ये फ़िलासफ़ी होती है कि आप वो वहाँ से फैज़ ले रहे होते हैं किसी के बारे में सोच के। इसको मराकबा तसव्वुर शेख कहते हैं। अब हम आते हैं वापस लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। इतना आसान है तो क्यों नहीं जाता? इसके कुछ रूल्स हैं जो हम गलती करते हैं, बेसिक गलती। हम ये चाहते हैं, मैं आप, हम सब ये चाहते हैं कि अच्छी ज़िंदगी हो, पैसा आए, दौलत आए, लेकिन हम सोच क्या रहे होते हैं सारा दिन कि आज तक मुझे पैसा नहीं मिला, मुझे सैलरी नहीं मिली, मेरा फलां काम भी कहाँ गया, लोगों के पास बड़ा पैसा है, मेरे पास मेरी कोई ज़िंदगी का काम सीधा नहीं हुआ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये नहीं कहता कि जो आपकी चाहत है वो आपको मिलेगा, जो आप सोचेंगे वो कनेक्ट होके मिलेगा। अच्छा। चाहत हमारी पॉजिटिव है, सोच हमने नेगेटिव रखी हुई है, तो हम ऑलरेडी जो हमारी लाइफ अच्छी नहीं है, हम नेगेटिव सोच के जरिए उसके ऊपर मजीद मोहरें लगा रहे हैं, मजीद उसको नेगेटिव प्रोग्राम करके हम उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हाँ, मैं आप, हम सब, या हमारे सुनने वाले आपके, इस वक्त हम जिसकी भी जैसी लाइफ है, अल्लाह का निज़ाम इस दुनिया में है, उसके बाद हमारा जो अपना इख्तियार है, हमने खुद इस वक्त जैसी हमारी लाइफ है, हमने खुद अपनी सोच, अपने पैटर्न्स की वजह से खुद अट्रैक्ट की हुई है, खुद मैनिफेस्ट की हुई है। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो कि ये जादू या बंदिश या नजरे बद या नेगेटिविटी का शिकार होते हैं ओवरऑल, और उनके कामों में रुकावट होती है, और वो जाते हैं किसी रूहानी मौलिज के पास जाते हैं, तो कभी अपनी जहनी उलझनों के लिए साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं। वो एक माइंड पावर आर्टिस्ट के पास अगर आ रहे हैं तो आप उनको किस तरह से हीलिंग प्रोवाइड करेंगे, क्या टेक्निक्स बताएंगे? सबसे पहले मुझे एक बात याद आ गई, आपके सवाल से लिंक कर दूं कि अक्सर लोग हमारे यहाँ जादू जनाद, हर बंदा ये सोचता है कि जी ठोकर भी लग गई है तो किसी ने कुछ करा दी, तो लोग हिसाब कराते हैं। ठीक है ना, किसी से आमिल से हिसाब कराएंगे, देखें हम पे जादू शादू तो नहीं है। तो पहली तो बात ये होगी, जब आप अगर आप एक आमिल से हिसाब कराएंगे तो जाहिर है वो यही बताएगा जादू है ना। आप फूलों वाले के पास जाएंगे तो आपको फूल देगा। ठीक है, आप
कपड़ों वाले के पास जाएंगे, जिसके पास जो चीज़ है वही आंसर करेगा ना। बिल्कुल। एक नुकसान ये होता है आमिल हजरात से हिसाब कराने का, कि आमिल हजरात कैसे हिसाब करते हैं। अच्छा। जिन्नात मुकलात से आप एक शख्स के पास, एक आमिल के पास गए हैं, जी मेरी ज़िंदगी बड़ी ख़राब है, ज़रा चेक कर दो, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। आमिल क्या हिसाब कैसे हिसाब करेगा? वो अपने जिन्नात मुकलात को आपके घर भेजेगा, ताकि चेक करके मामलात लेके इन्फॉर्मेशन लेके खराब कर देगा। मुझे बताओ, वो सारी इन्फो ले आएंगे अंदर बाहर की। इन्फो इज़ नॉट डेंजरस। जब आपने किसी से कह दिया हिसाब कराओ, तो आपने अपने घर का, अपनी ज़िंदगी का औरा उसके जिन्नात के लिए खोल दिया। ओह गॉड, ये तो और अपने आप को वल्नरेबल कर दिया हमने। जी। अब वो आमिल ने तो एक दफ़ा इन्फॉर्मेशन लेके चैप्टर क्लोज कर दिया, जब चाहेंगे आएंगे। वो जिन्नात आते जाते रहते हैं, वो आपकी ज़िंदगी ख़राब करते आपने रहते हैं। गेटवे दे दिया उनको। जी। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी हमने बहुत आमिल हजरात से, बहुत लोगों से हिसाब कराया, तो हमारी ज़िंदगी तो ठीक ही नहीं हो रही। तो मैं उनको कहता हूँ कि इसीलिए ठीक नहीं हुई कि इतने लोगों से आपने हिसाब जो कराया। सही बात है। तो माइंड साइंस के अंदर इसकी क्या गुंजाइश है? अच्छा, हम क्या करते हैं? आपका सवाल इंटरेस्टिंग सवाल। अब हमारे पास लोग रब्ता करते हैं, तो सबसे पहले तो मैं इनको बताता हूँ कि उनका रुझान जादू जिन्नात से हटाता हूँ कि जादू जिन्नात इतना नुकसानदेह नहीं है, इसका सोल्यूशन बहुत आसान है। लेकिन जादू जिन्नात की तरफ से रुझान किसी का हटाना ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हम उसी थॉट पैटर्न पे सोचते रहेंगे तो वो चीज़ और ज़्यादा पावर पकड़ेगी, बजाय इसके कि हमें अगर हम अपने हीलिंग को सोचेंगे तो हील होंगे, अगर हम नेगेटिविटी सोचेंगे तो मज़ीद और तकलीफ में जाएंगे। हम जितना सोचेंगे ना कि हम पे जादू हो सकता है, जादू होता है, हम उतना ही ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अट्रैक्ट करते हैं उसको, जादू को। जिन लोगों का बात बात पे रुझान जाता है जादू की तरफ, वो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं जादू को। मैं क्या करता हूँ, हमारे पास लोग आते हैं तो उनको मैं ये वज़ाइफ या वो तस्बीहात वाले वज़ाइफ नहीं देता, उनको मैं माइंड सेंस की एक्सरसाइजेस देता हूँ वज़ाइफ में, या उनको एफर्मेशंस देता हूँ, या हिप्नोसिस का तरीका बताता हूँ कि जी इस मसले का तरीका माइंड सेंसेस में ऐसे है, अपना ये वाला मसला ऐसे हल करें। हर मसले का हल माइंड साइंस के ज़रिए मैं लोगों को बताता हूँ, और ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। वो अल्लाह के कलाम में बहुत बरकत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगेन हमने भी उसका इस्तेमाल हमने गलत बनाया हुआ है, जिसकी वजह से हमारा उस कलाम से भी एतबार उठता जाता है और हम उन वज़ाइफ की बेअदबी का भी मुर्तकिब हो रहे होते हैं हम। तो आपका YouTube चैनल भी है जिस पे आपकी हज़ारों में वीडियोस मौजूद हैं और लोग उनसे दिन रात फ़ायदा उठा रहे हैं, उससे लर्न कर रहे हैं और फ्री ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं आपके YouTube वीडियोस के ज़रिए। और आपने कुछ ऐसे WhatsApp ग्रुप्स भी बनाए हैं जिसमें हज़ारों की तादाद से ऑल ओवर पाकिस्तान लोगों ने आपको ज्वाइन किया हुआ है और वो दिन रात अपने मसले आप लोगों से पूछते हैं। तो आपकी क्या इसमें पीछे पूरी टीम कार फरमा है और किस तरह से आप मैनेज करते हैं ये सब? जी, ज़ाहिर है अकेले तो मैनेज करना मुश्किल। शुरू मैंने अकेले ही किया था। पहले मैं हंड्रेड्स ऑफ लोगों को खुद रिप्लाई करता था, उनको गाइड करता था एक एक मसला सुन के। अब बहुत से लोग जो मेरे सालों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो मेरे सीनियर ट्रेनर बन गए हैं, मेरे साथ टीम का हिस्सा हैं। अभी भी हमारी फ्री ट्रेनिंग चलती है, हम ऑनलाइन माइंड सेंसेस फ्री में सिखाते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में मेल फीमेल के सेपरेट, जो कोई भी आके उसमें ज्वाइन कर सकता है। हम माइंड सेंसेस सिखा रहे होते हैं, साथ साथ मेरे ट्रेनर्स उनको लोगों को उनके सवालात के जवाब दे रहे होते हैं। जहाँ ज़रूरत होती है मैं रिप्लाई करता हूँ, जहाँ हम कुछ सवाल इकट्ठे करके उसके ऊपर एक अच्छी सी इस तरह की रिकॉर्ड करके वीडियो बना लेते हैं। सूफी साहब, एक बड़ा प्यारा एक और सवाल आया कि क्या अपने माइंड से किसी के माइंड को काबू किया जा सकता है और कैसे? अगर इसकी पॉसिबिलिटी की बात करें तो यस, पार्शली या किसी हद तक पॉसिबल है, या ज़्यादा हद तक भी पॉसिबल है। लेकिन क्या ये आम है? क्या ये हर कोई इंसान कर सकता है? पहली तो बात, क्या हमें इसकी ज़रूरत है? नहीं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। इसकी बेसिक भी बात करें ना, बेसिक बात, किसी के जहन में ख्याल डालना, ये ख्याल डाला जा सकता है, जिसको हम टेलीपैथी कहते हैं। ये एक रियल हकीकत है। हम सिखाते हैं टेलीपैथी कि किसी के जहन में आप ख्याल डालना। मिसाल के तौर पर वो लोग जिनको किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ है, उनको लेट से कोई अपनी वर्क प्लेस पे कुछ बेनिफिट्स नहीं मिल रहे, सैलरीज नहीं मिल रही, जिनकी आपने बात की, क्या करें? आप बार बार जिस शख्स ने आपको कुछ देना है नहीं दे रहा, आप अल्फा स्टेट ऑफ माइंड टेलीपैथिक कनेक्शन बनाते हैं, प्रोसीजर पूरा। उसके बाद उसके जहन में आप ख्याल डालते हैं। ख्याल कैसे डालते हैं? जैसे मैंने आपसे कोई काम कहना है ना, तो मैं जैसे आपसे अभी बात करूँगा ना, वैसे ही वही अल्फाज, वही गुफ्तगू मैं अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में आपके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्शन बना के आपके साथ बात करूँगा। और ये कुछ दफ़ा बार बार किया जाता है फ्रीक्वेंट। कॉन्शियस इंसान का बाज़-औक़ात नहीं किसी बात पे एग्री हो रहा होता। मैं आपसे कहूँ अगर हम मिल के कोई काम करते हैं, आप उस पर वैसे एग्री नहीं होंगे, लेकिन जब मैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ डालूंगा ना, सबकॉन्शियस माइंड हर बात को जानता है, समझता है, बड़ा अच्छा रिसेप्टर होता है, तो उस आपकी बात के मानने के इम्कानात ज़्यादा हो जाते हैं। अब मैं आपको ऑफ़र करूँ यहाँ पे कि हम मिल के काम करते हैं, आप कहेंगे क्यों भाई? मैं टेलीपैथी करूँ 2 दिन तो आपके जहन में खुद ख्याल आएगा, फिर मैं बात करूँ तो आप कहेंगे, आप फ़ौरन तैयार हो जाएंगे, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में
फीडिंग या प्रोग्रामिंग हुई हुई है। ठीक है। अच्छा सूफी साहब, क्योंकि ये 14 अगस्त करीब है, हमारी नौजवान नस्ल को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे अपनी माइंड साइंसेस एक्सपर्टीज़ के तहत? मेरा तो काम ही सारा यूथ या इंडिविजुअल्स के ऊपर है। मैं ये चाहता हूँ कि हर इंसान जो है ना, वो अपनी ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी खुद ले। अपनी ज़िंदगी बदलना बहुत आसान है। हम जो हमें इख्तियार दिया कि हम बिल्कुल उसका इस्तेमाल नहीं करते। हम अपनी सेल्फ हेल्प कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ को रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ में मेरिकल्स कर सकते हैं, हम दूसरों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपनी फैमिली, अपनी कम्युनिटी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपने नेशन को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो यूथ को ये चाहिए कि सबसे पहले अपनी ज़िंदगी का गोल बनाएं, एक गोल बनाएं, उस गोल को हासिल करने की प्लानिंग करें, स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग करें, फिर हिप्नोसिस या माइंड साइंसेस की मदद से अपने आप को डिटरमिन्ड करें और अपने उस गोल की मंजिल को आसान करें। जाते जाते बिल्कुल ख़त्म हो चुका प्रोग्राम, गुंजाइश नहीं रह गई। वो चमचा टेढ़ा कैसे किया था जो आपने प्रोग्राम में बताया था, वाकई हो सकता है ये भी एक मैथ है? जाते जाते जी होता है, पब्लिक पूछना चाह रही है। 100% ये माइंड पावर से होता है। कोई चीज़ हम यहाँ रखी हुई हिला सकते हैं जी जहन की ताकत से। जी हिला सकते हैं। एक मेरे दोस्त थे, उन्होंने मुझसे एक्सपीरियंस शेयर किया कि वो माइंड ओवर मैटर को प्रैक्टिस करते थे। ही सेड कि उन्होंने इतनी मेहनत प्रैक्टिस कर ली थी कि वो हाथ लगाए बगैर अपने घर का गेट खोल लेते थे। मैंने उनसे पूछा ये कैसे प्रैक्टिस किया आपने? अब मैं आपको फिलॉसफी समझाने लगा हूँ। हमारे माइंड में इतनी पावर है। पहली तो बात, हम सिंपल छोटी मिसाल देता हूँ, हम हीलिंग करते हैं। किसी को बीमारी है, तो ऑस्ट्रेलिया में कोई बंदा बैठा है, वो मैसेज करता है कि जी मुझे सर में तकलीफ है, मुझे पेट में दर्द। सही बात, हम उसको हील करते हैं, हील हो जाता है। ये भी माइंड ओवर मैटर है ना। अच्छा, माइंड मैटर के ऊपर असरअंदाज हो रहा है, हीलिंग हो जाती है। मादी चीज़ों को हरकत देना, हम अपने अल्फा स्टेट ऑफ माइंड, डीप अल्फा स्टेट ऑफ माइंड, जितनी ज़्यादा हम अपनी माइंड की सोचों को फोकस कर, अनलिमिटेड करोड़ों रेज निकल रही हैं, जितना ज़्यादा हम किसी चीज़ को फोकस करेंगे ना, वो उतनी ज़्यादा उसकी असरअंदाज हो जाती है, कि चीज़ों पे असरअंदाज होती है। ही सेड कि उन्होंने प्रैक्टिस इस तरह स्टार्ट की, बिल्कुल एक हल्का सा पेपर, बारीक पेपर जो है टेबल पर रखा और उसको उन्होंने अपनी माइंड पावर से करना शुरू किया। डेफिनेटली टाइम लगता है, मंथ्स लगते हैं। मैंने हल्का हल्का कहते हैं पेपर को मैंने मूव करना शुरू किया। फिर मैंने सामने घर में वॉल क्लॉक लगी है, उसकी सेकंड्स वाली नीडल को मैंने आहिस्ता आहिस्ता रोकने की प्रैक्टिस की। इस तरह करते 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 वो स्टेज पे आए कि घर का गेट खोल लेते। अच्छा, वेरी गुड भाई। प्रोग्राम का खत्म हो गया भाई। एक लास्ट सवाल था वो, जो कि हाँ या ना में जवाब से दीजिएगा। टेलीपैथी के जरिए आपने कहा कि इधर से उधर पहुंचे, किसी को चपेड़े मारी जा सकती है अगर कोई पैसे वैसे लेने नहीं दिए हुए, पैसे वापस करने लग सकते हैं? फील होंगे उनको? मारनी है तो डायरेक्ट मारनी, टेलीपैथी डायरेक्ट नहीं मार सकते ना, तो औहदे बहुत बड़े टेलीपैथी के जरिए कन्विंस किया जा सकते हैं। चलिए जी, बहुत शुक्रिया सूफी अवैसी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए और इतना ज़बरदस्त टॉपिक को आपने इतनी खूबसूरती से एलैबोरेट किया, प्रिसाइजली। थैंक यू सो मच। और जो व्यूवर्स हैं उनके लिए भी कभी आज़ादी का दिन करीब आ चुका है, कल का दिन भी है। एक अच्छा सा प्रोग्राम डिज़ाइन किया आप लोग के लिए। 14 अगस्त पर भी एक बड़ा खूबसूरत सा प्रोग्राम डिज़ाइन किया। आप सबको आज़ादी का ये महीना मुबारक। मेरी पूरी टीम जो बड़े मुश्किल हालात के अंदर भी बड़ी बेहतरीन तरीके से अपने माइंड को कंट्रोल करते हुए जिस तरह से प्रोग्राम करती है, आई एम सो हैप्पी, सो अप्रिसिएशन फॉर यू। मेरी को होस्ट जो इतनी खूबसूरती से मेरी बगैर भी बहुत अच्छा प्रोग्राम संभालती हैं, थैंक यू वेरी मच। और मेरे बड़े प्यारे वेल ग्रूम्ड, वेल स्ट्रक्चरल जो गेस्ट आते हैं, उनका भी बड़ा शुक्रिया कि इस प्रोग्राम को चार चांद लगाने में उनका किरदार था। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। मुझे, मेरी पूरी टीम, गेस्ट और मेरी कोच को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।